हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि आपका बीए 6th सेमेस्टर में आने वाला एक प्ले है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये रिटन है। तो देखिए, हमने कल यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड, इस प्ले से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सभी को कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कंप्लीट समरी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो देखिए ये कब लिखा गया था। फर्स्ट टाइम ये देखिए पब्लिश हुआ था 1600 में और सेकेंड टाइम कब पब्लिश हुआ ये 1619 में और फिर थर्ड टाइम ये फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था जो कब पब्लिश हुआ था, ये फर्स्ट फोलियो है जो वो 1623 को पब्लिश हुआ था। तो 1623 को ये लास्ट टाइम पब्लिश किया गया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो फर्स्ट टाइम 1617, जो सेकंड टाइम बात करें तो 1619 और थर्ड टाइम बात करें तो 1623 में। और देखिए विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था तो आपको पता है, कल भी मैंने बताया था 1564 में इनका बर्थ हुआ था। और डेथ की बात करें तो वो कब हुई थी 1616 में, यानी कि 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम समरी। अब समरी में देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक्ट 1 की। एक्ट इसमें 5 एक्ट है, स्पेशली बात करें तो हम इसका तो क्या होगा, यहाँ पर 5 एक्ट दिए गए हैं पूरे द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के अंदर। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्ट की। इसके समरी की बात करते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा ये, इन वेनिस, वेनिस से ये स्टार्ट होता है। वेनिस आपको पता है, वेनिस कहाँ रहेगा, ये रहेगा हमारा इटली में, नॉर्दर्न इटली है जो नॉर्थ इटली। तो नॉर्थ इटली की ये कैपिटल है वेनिस। तो देखिए वेनिस से इसकी सेटिंग कहाँ की गई है प्ले की, वेनिस में की गई है। तो वेनिस है जो यहाँ पर क्या है, इस सिटी के अंदर, इटली की सिटी के अंदर एक मर्चेंट है जिसका नाम एंटोनियो है। कल कैरेक्टर स्केच में भी हमने किया था ये। और देखिए एंटोनियो क्या है, एक मर्चेंट है जो शिप्स से रिलेटेड क्या करता है, यानी कि माल ले जाने का और लाने का ये काम ये करता है। पोर्ट्स पे इसने क्या कर रखा है, बंदरगाहों पे इसने क्या कर रखा है, अपने शिप्स भेज रखे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, एंटोनियो है। एंटोनियो क्या करता है, ये बर्री जहाज। अब बर्री क्यों है ये, क्योंकि क्या हुआ है, इसके शिप्स है जो वो शायद मौसम ख़राब हो चुका है, क्या पता वो लौट कर आए या ना आए। तो इस चीज़ की इसको कंसर्न रहती है, चिंता रहती है। तो देखिए एंटोनियो चिंता में है आज, दैट हिज शिप्स आर ओवरड्यू, क्योंकि उसके शिप्स हैं वो क्या करने गए हुए हैं, जो पोर्ट्स पर उसने भेज रखे हैं काम से, यानी कि सामान ले जाने के लिए और सामान लाने के लिए। तो शिप्स को इसने भेजा हुआ है अपने, तो इसलिए थोड़ा चिंतित है कि मौसम ख़राब है और औरों की शिप्स है जो दूसरे शिप्समैन हैं या फिर दूसरे मर्चेंट्स हैं उनके शिप्स डूब चुके हैं पानी में। तो इसके शिप्स बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस वजह से ये परेशान है। तो देखिए क्या होता है, जब ये परेशान बैठा होता है तो क्या होता है, तभी इसके कुछ यंग फ्रेंड्स हैं जो उसको कंफर्ट देने के लिए आते हैं। वैसे तो क्या है, यंग फ्रेंड्स इसके मिलने के लिए आते हैं, पर ये आकर क्या देखते हैं कि एंटोनियो बेचारा क्या है, बहुत ज़्यादा सैड मूड में है। और ये देखकर वो क्या कहते हैं कि भाई परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, तेरे शिप्स वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो अब क्या होता है, तो हिज यंग फ्रेंड्स कंफर्ट हिम, तो उसको ये कंफर्ट देते हैं, कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहा है। कोई कहता है क्या शादी के लिए परेशान है या किसी से प्यार हो गया, तेरे को लव हो गया है। और इन सभी बातों के लिए इसको थोड़ा सा टीज करते हैं, वो थोड़ा चिढ़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं उसके साथ, उसको अच्छा मूड करने के लिए उसका। अब क्या होता है देखिए, ये फ्रेंड्स है इसके, वेसेनियो, ग्रेजियानो और लोरेंजो, ये 3 इसके बेस्ट फ्रेंड है। अब क्या होता है देखिए, ग्रेजियानो और लोरेंजो है जो, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इससे बातें करने के बाद ये अपने घर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर कौन रह जाता है अकेला, बेसेनियो रह जाता है। अब बेसेनियो मैंने कल भी बताया था, ये देखिए एंटोनियो का रिलेटिव भी है, रिलेटिव मैंने कल बताया था कि किंग्समैन को कहते हैं,
ये किंग्समैन है इसका, यानी एक रिलेटिव है इसका, और साथ में इसका बेस्ट फ्रेंड भी है। जब भी कोई डिफ़िकल्टी होती है इसकी लाइफ में तो एंटोनियो क्या करता है, इसको हेल्प करता है, इसकी मदद करता है इसकी हर तरह से। अब क्या होता है, बेसेनियो, ग्रेजियानो और लोरेंजो में से 2 चले जाते हैं और एक बेसेनियो रह जाता है। अब बेसेनियो क्या करता है, थोड़ा सा चिंतित है वो, थोड़ा सा उसका भी मूड ऑफ सा है, और वो क्या करता है, इसके पास बैठा रहता है। तो अब एंटोनियो देखता है कि इसका मूड ऑफ लग रहा है आज, तो वो उससे खुश करने के लिए उससे बातें करता है, कहता है अरे यार क्या हुआ, मुझे भी बता, क्यों इतना परेशान है तू, और क्या हुआ, तेरा जो लव कनेक्शन है पोर्सिया के साथ, क्या उसकी वजह से तो परेशान नहीं है, यानी कि तेरा मूड इतना ऑफ क्यों है, कि क्या पोर्सिया के लिए तेरा मूड ऑफ है, या फिर किसी चीज़ की कमी है, तुझे किसी पैसे वगैरह की ज़रूरत है इसलिए तेरा मूड ऑफ है। तो बेसेनियो क्या कहता है कि हाँ सच कहा आपने, किसको बोलता है, एंटोनियो को, कि आपने सच कहा, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना पैसा सारा का सारा लुटा दिया है, और आपसे भी मैं पहले लोन ले चुका हूँ। देखिए बेसेनियो ने पहले भी लोन लिए हैं एंटोनियो से, यानी पैसा लिया है उधार पर कि उसे वापस लुटा देगा वो थोड़े दिन बाद, पर क्या हुआ है इस बार इसने सारा पैसा लुटा दिया है बेसेनियो ने। और वो क्या करता है, क्यों लुटाता है पैसा, पोर्सिया के लिए वो लुटा देता है सारा पैसा, और क्या दिखना चाहता है सोसाइटी में, कुछ अलग दिखना चाहता है। पोर्सिया अमीर लड़की है तो उसके लेवल का दिखने के लिए क्या करता है, सारा पैसा अपना, सारी वेल्थ जो है वो स्पेंड कर देता है, लुटा देता है वो सारे के सारे। तो क्या होता है यहाँ पर, अब बेसेनियो इसको कहता है मुझे एक और बार लोन चाहिए, क्या आप दे सकते हो, क्या तुम दे सकते हो लोन। तो एंटोनियो कहता है अरे यार अब तो मेरे लिए मुश्किल रहेगी, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे शिप्स तो ऑलरेडी कहाँ गए हैं, माल लेने के लिए गए हुए हैं, और ऐसा ना हो कि शिप्स के साथ कुछ घटना घटित हो जाए, कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाए। तो इस सब से लेकर एंटोनियो कहता है मैं तुझे नहीं दे सकता आज लोन, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, क्योंकि जब मेरे शिप्स आएंगे तभी मेरे पास पैसा आएगा। और तू क्या कर, आस्क्स एंटोनियो। अब ये एंटोनियो क्या कहता है बेसेनियो को, फॉर ए लोन टू परसू पोर्सिया इन बेलमोंट। अब ये बेसेनियो है जो क्या करता है, एंटोनियो से लोन मांगता है, किस चीज़ के लिए, परसू करने के लिए, यानी कि राजी करने के लिए या फिर पीछा करने के लिए, किसका, पोर्सिया का। कहाँ पर रहती है पोर्सिया, बेलमोंट में रहती है, जो कि वेनिस की तरह ही एक सिटी है बेलमोंट, तो वहाँ पर पोर्सिया रहती है। और पोर्सिया के लिए ये चाहता है लोन लेना, किससे लेना चाहता है, एंटोनियो से। अब एंटोनियो मना कर देता है पैसे देने से उसके पास, क्योंकि पैसा अभी नहीं है, बाकी अगर होता तो वो उसकी पक्का हेल्प करता, बहुत अच्छा इंसान है एंटोनियो। अब ये क्या करता है एंटोनियो, सेंड हिम टू बोरो मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एंटोनियोज एक्सपेक्टेड शिपमेंट्स। अब क्या करता है ये एंटोनियो, उसको उधार पर पैसा लेने के लिए, बोरो क्या होता है, उधार पर लेना, पैसा, मनी, यानी कि वो मनी को उधार पर लेने के लिए भेज देता है उसको, और कहता है जा तो उधार पे मनी ले आ, और तू क्या करना, मेरी सिक्योरिटी पे ले आ, यानी मैं क्या करूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ तेरी कि जिससे भी पैसा लेगा मैं चुका दूंगा खुद, तू एक बार किसी से भी ले जाकर। और किसके पास भेजता है वो, एक और यहाँ पर मर्चेंट है जिसका नाम मैंने कल बताया था, शाइलोक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था शाइलोक को, कि वो एक ज्यू है और यहूदी कास्ट से है, और उससे क्या है, वो नफरत करता है क्रिश्चियन से, और क्रिश्चियन उससे नफरत करते हैं, पर पैसा एक उसके पास है, दूसरे नंबर पर वही इंसान है, तो वो भी क्या करता है, पैसा उधार पर देता है। तो क्या करता है एंटोनियो, कहता है उसके पास चला जा, शाइलाक के पास, और शाइलाक तुझे क्या करेगा, पैसा दे देगा, तो ये इसको भेज देता है। अब सीन आता है, देखिए यहाँ पर बेलमोंट में चली जाती है स्टोरी। अब बेलमोंट में कौन रहती है, पोर्सिया रहती है, जिससे बेसेनियो लव करता है। तो क्या होता है बेलमोंट में, पोर्सिया और नेरिसा। अब नेरिसा कौन है, मैंने बताया था लेडी इन वेटिंग है, ये लेडी इन वेटिंग। लेडी इन वेटिंग कौन होती है, असिस्टेंट ही होती है ये, मतलब हर काम में क्या करते हैं, जो भी जो रॉयल फैमिली से कोई भी या लड़की होती है या फिर कोई लेडीज होती है, उसकी जो स्पेशल देख रेख के लिए रखी जाती है, उसके हर काम में, या फिर अपने सीक्रेट्स सारे किसके साथ शेयर करती है, पोर्सिया नेरिसा के साथ, जो उसकी लेडी इन वेटिंग है, तो इसके साथ ये सारे सीक्रेट शेयर करती है। अब पोर्सिया और नेरिसा के बीच क्या चल रही है, बेलमोंट में बात चल रही है। यहाँ पर देखिए सीन रुक जाता है एक बार, और सीन किसका आता है, बेलमोंट का। बेलमोंट में पोर्सिया और नेरिसा है जो डिस्कस द शूटर्स, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो शूटर्स के बारे में। शूटर्स कौन होते हैं, जो किसी को मतलब किसी का पीछा करते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, वो किसी से
शादी करना चाहते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी लड़की का, वो उसके सूटर होते हैं, या फिर कोई ना कोई कुछ भी कंडीशन से वो क्या करना चाहते हैं, इसका हैंड लेने के लिए आते हैं, यानी कि उससे शादी करने के लिए आते हैं पोर्सिया से। अब क्या होता है, उसके सूटर्स हैं, उसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं पोर्सिया और नेरिसा। हु कम इन रिस्पॉन्स टू पोर्सियाज फादर्स बिल, जो क्या करने आए हैं, सूटर इनके घर पर आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, वो पोर्सिया के फादर की विल थी एक, यानी उसकी इच्छा रही थी, या फिर उसने क्या किया था, एक बिल बनाया था जिसमें क्या कहा था, सेज पोर्सिया मे ओनली मैरी, कि पोर्सिया सिर्फ उसी से शादी करेगी, ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु चूज द करेक्ट कास्केट मेड फ्रॉम 3 पॉसिबल ऑप्शंस। तो क्या होता है, पोर्सिया के फादर ने एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि पोर्सिया उसी आदमी से शादी करेगी जो 3 ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए 3 पॉसिबल ऑप्शन में से कोई एक जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेगा। अब ये ऑप्शंस क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने राइट किए हैं, देखिए ऑप्शंस क्या है, वो 3 कास्केट है। कास्केट क्या होता है, पिटारी होती है या फिर बॉक्स आप उसको कह सकते हो। तो बॉक्स है, 3 बॉक्स है जो उसके पिता ने रखे हुए हैं कि इन बॉक्स में से जो भी सही बॉक्स को चूज करेगा उसी से पोर्सिया क्या करेगी, मैरिज करेगी। अब देखिए बॉक्स कौन कौन से है, ये फर्स्ट बात करें तो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इन पर, कास्केट है, ये बॉक्स है जो ये, एक तो गोल्ड का कास्केट है और दूसरा सिल्वर का है और तीसरा लेड का। लेड क्या होता है, शीशा। एक तो सोने का बना हुआ, एक चांदी का और एक शीशे का बना हुआ है, एक कांच का बना हुआ। अब देखिए गोल्ड कास्केट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हु चूज मी शैल गेन वट मैनी मैन डिजायर्स, कि जो भी मुझे चूज करेगा उसे बहुत सभी कुछ मिल जाएगा, जो सभी दुनिया के आदमी क्या करते हैं, जिसकी इच्छा रखते हैं, जिसे पाना चाहते हैं। यानी कि जो आदमी पाना चाहता है ना किसी भी चीज़ को दुनिया में, तो वो चीज़ क्या है, इस कास्केट के अंदर है। तो ये कुछ इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी है, यानी कुछ वर्ड्स राइट किए हुए हैं। और क्या करना है, जो भी देखिए इन वर्ड्स को ही पढ़ पढ़ के चूज करने की कोशिश करते हैं सभी यहाँ पर। तो सेकंड सिल्वर है, सिल्वर पे क्या लिखा है, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, कि जो मुझे चूज करेगा वो सब कुछ पालेगा जो योग्य होगा जिस चीज़ के, यानी तुम योग्यता के अनुसार, अगर तुम योग्य हो तो तुम सब कुछ पालोगे जो तुम चाहते हो। थर्ड है लेड का बना हुआ, यानी कांच का बना हुआ, द पर्सन हु चूज इट मस्ट गिव एंड रिस्क एवरीथिंग ही हैज। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति इसको चूज करेगा उसे क्या करना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा उसे, और क्या करेगा वो, जो कुछ उसके पास है सब कुछ उसे देना पड़ेगा अपना। तो ये देखकर तो सभी डर जाते हैं, कौन देने के लिए तैयार होगा। और देखिए सही बात करें तो ये लेड कास्केट ही है जो कि यहाँ पर करेक्ट है, सही, जिसमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, लेड कास्केट। इसके अंदर क्या है, पोर्सिया की इमेज है, एक तस्वीर है, एक पिक्चर है। और देखिए क्या होगा, जो लेड को चूज करेगा वही क्या करेगा, पोर्सिया से शादी करेगा। अब देखिए सभी क्या सोचते हैं कि हम क्यों रिस्क लें, कि क्या पता क्या निकलेगा इसके अंदर, तो इसलिए कोई भी इसे चूज नहीं करता। और नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, यही क्या है, पोर्सिया के फादर की बिल है कि जो भी 3 कास्केट में से एक चूज करेगा, जो राइट होगा, करेक्ट होगा, वही क्या करेगा इंसान, वही आदमी क्या करेगा, पोर्सिया से शादी करेगा, मैरिज करेगा। अब क्या होता है, देखिए ये सभी बातें कौन कर रहे हैं आपस में, पोर्सिया और नेरिसा। अब पोर्सिया चिंतित है कि वो क्या करेगी, उसके पिता ने बहुत गलत किया है क्योंकि वो अपनी मर्जी से मैरिज नहीं कर सकती है। अब क्या होता है, पोर्सिया रिमेंबर्स ए टाइम, अब पोर्सिया को एक टाइम याद आता है, एक समय याद आता है, व्हेन बेसानियो केम टू बेलमोंट, जब कौन आया था बेलमोंट में, बेसानियो आया था, और इन दोनों का आपस में अफेयर हुआ था। और उसके बाद बेलमोंट ने उसको तसल्ली भी दी थी कि हाँ मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, तुमसे ही शादी करूँगा मैं। तो इसलिए बेलमोंट ने इसके लिए, इसी के चक्कर में सारा पैसा भी अपना लुटा दिया था अमीर दिखने के लिए, क्योंकि जो भी सूटर आता है पोर्सिया से शादी करने के लिए वो क्या होता है, वेल्दी होता है, अमीर घर से ही आता है, कोई राजे महाराजा प्रिंस या फिर क्या होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, तो उनमें से ही आते हैं कोई ना कोई शादी करने के लिए और उसको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। पर ये क्या है, इसके पास इतना पैसा नहीं होता और वो ज़्यादा दिखावे में क्या करता है, सारा पैसा पोर्सिया के लिए लुटा देता है। अब देखिए बेसानियो अपीयर्स शाइलॉक। अब थर्ड सीन आता है जिसमें क्या होता है, एक्ट 1 ही चल रहा है, इसके अंदर थर्ड सीन है। अब बेसानियो है, जो किसने भेजा है बेसानियो को,
एंटोनियो ने भेजा है किसके पास पैसा लेने के लिए, शाइलॉक के पास। अब क्या होता है, बेसेनियो अप्रोचेस शाइलॉक, इसके पास आता है शाइलॉक के, अबाउट द लोन, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। शाइलॉक ऑफर्स बेसेनियो द लोन। अब देखिए शाइलॉक बेचारा इतना गंदा व्यक्ति है ना, यहाँ पर अगर वो लोन देगा ना तो वो बदला निकालने के लिए देगा, वैसे तो ये लोन दे देता क्या, क्योंकि इसका पर्पज मेन क्या है, पैसा कमाना है, लोन देता है और इंटरेस्ट पे तो और क्या करता है, ब्याज उनसे ले लेता है लोगों से। पर यहाँ पर क्या है, इससे ये ब्याज नहीं चाहता बेसेनियो से। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसे बदला लेना है, किससे लेना है, एंटोनियो से, क्योंकि एंटोनियो बिना पैसे के क्या करता है, सभी को पैसा दे देता है, बिना ब्याज के पैसा दे देता है। इसलिए वो बदला लेने के लिए क्या करता है, वो कहता है तू इसका फ्रेंड है। गारंटी कौन दे रहा है, यहाँ पर एंटोनियो दे रहा है इसकी, बेसेनियो की, कि पैसा ले या गारंटी मैं दे दूंगा कि उसके पैसे लौटाने हैं। अब क्या होता है, शाइलॉक ऑफर्स बेसेनियो द लोन बट इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट। अब क्या करता है शाइलॉक बेसेनियो को पैसा दे, लेकिन ये तैयार हो जाता है पैसा देने के लिए, और क्या करता है, और चार्जिंग इंटरेस्ट विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी कि बिना ब्याज के पैसा देने के लिए। ही आस्क्स फॉर ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, पर उसे क्या चाहिए, उसे ब्याज नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, एक पाउंड चाहिए, किसका, एंटोनियो के मांस का एक टुकड़ा चाहिए। देखिए कितना अच्छा इंसान है शाइलॉक, बहुत ही बेकार इंसान होगा ये, जिसने क्या कहा कि मुझे तो एंटोनियो के बॉडी से ना एक मांस का पाउंड चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए। इफ़ द लोन इजंट रिपेड विद इन 3 months, देखिए 3 month है यहाँ पर, 3 दिन नहीं, 3 days नहीं आएगा, 3 months आएगा। कि यहाँ पर क्या है, अगर लोन नहीं चुका पाया बेसेनियो, रिपेड नहीं कर पाया, तो उसे क्या करना होगा, 3 month के अंदर अंदर अगर लोन नहीं दिया वापिस, यानी कि उसका ब्याज नहीं दिया और पैसा नहीं दिया वापिस शाइलॉक का, तो वो क्या करेगा, एंटोनियो की एक जो बॉडी है उसमें से मांस का टुकड़ा निकाल लेगा। देखिए कितनी अच्छी शर्त है इसकी, देख सकते हो आप यहाँ पर, बहुत ही ख़राब इंसान है ये। ऐसी शर्त रखी, ऐसी कंडीशन रखी कि एक इंसान के मांस का टुकड़ा ही उसने मांग लिया। अब देखिए एक्ट 2 आता है यहाँ पर। एक्ट 2 की बात करें तो शाइलॉक है यहाँ पर, सबसे पहले शाइलॉक के घर की बात आती है। शाइलॉक के घर में उसका सर्वेंट है लैंसलॉट, यानी कि लॉन्सलॉट गैबो है ये, इसके पिता का नाम ओल्ड गैबो है, कल हमने डिस्कस किया था। लॉन्सलॉट गैबो ये विश करता है, यानी कि वो सारी बातें सुनता है कि बेसेनियो से ये कैसे बातें कर रहा है, मांस का टुकड़ा लेगा, इतना गंदा इंसान, निर्दयी है ये तो, कठोर है बिल्कुल। तो ये क्या करता है सर्वेंट लॉन्सलॉट, वो विश करता है, यानी क्या चाहता है अब वो मन में, टू चेंज मास्टर टू बेसेनियो, कि वो क्या करेगा, शाइलॉक को छोड़कर किसको अपना मालिक बनाएगा, अब बेसेनियो को ही बनाएगा, क्योंकि बेसेनियो ने पैसा लिया अभी अभी शाइलॉक से, उसकी बात हुई थी। तो ये किसको चूज करना चाहता है, बेसेनियो को अपना मास्टर बनाने के लिए। जेसिका ऑल्सो वांट्स टू लीव हिम, अब जेसिका है जो वो भी वांट करती है, वो भी चाहती है कि वो क्या करे, अपने फादर को छोड़ दे। अब देखिए जेसिका कौन है, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, शाइलॉक की डॉटर है ये, उसकी बेटी है जेसिका। जेसिका भी देखती है मेरा पिता कितना ख़राब है, वैसे भी वो अपने पिता से बहुत परेशान है, क्योंकि वो ग्रेडी किस्म का इंसान है, उसे बेटी से ज़्यादा क्या प्यारा है, वेल्थ प्यारी है, अपनी धन दौलत प्यारी है उसको, तो इसलिए जेसिका को भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत है। जेसिका भी चाहती है कि अपने पिता का घर छोड़कर चली जाए, नौकर तो चाहते हैं, साथ में बेटी भी चाहती है। अब सी वॉन्ट्स टू मेक क्रिश्चियन, और वो क्या बनना चाहती है, क्रिश्चियन बनना चाहती है, क्योंकि वो अच्छे काम देखती है किसके, एंटोनियो के, तो वो क्या चाहती है, वो भी क्रिश्चियन बनना चाहती है। एंड मैरी एंटोनियोज फ्रेंड लोरेंजो। अब देखिए लोरेंजो की बात की थी, जो कि अभी मिलने आया था स्टार्टिंग में एंटोनियो से, तो लोरेंजो कौन है, एंटोनियो का फ्रेंड है, और वो मैरिज करना चाहती है शाइलॉक की बेटी जेसिका, किससे करना चाहती है, एंटोनियो के फ्रेंड लोरेंजो से मैरिज करना चाहती है ये, और क्रिश्चियन बनना चाहती है, क्योंकि अब वो क्या है, शाइलॉक और उसकी बेटी क्या है, ज्यू है। ज्यू क्या होते हैं, यहूदी होते हैं, यहूदी कास्ट के। तो देखिए वो क्या चाहती है, क्रिश्चियन बन के किससे मैरिज करना, लोरेंजो से, जो एंटोनियो का फ्रेंड है। इसके बाद क्या होता है देख लिए, ये देखिए, बिफोर डिपार्ट्स टू सर्व हिज न्यू मास्टर, पर इससे पहले कि लॉन्सलॉट क्या करता, अपने मालिक को छोड़कर जाता, गेट्स ए लेटर फ्रॉम लोरेंजो, वो क्या करता है, लोरेंजो से उसको एक पत्र मिलता है। लोरेंजो वही है जिससे शाइलॉक की बेटी प्यार करती है, जिससे वो शादी करना चाहती है। अब क्या होता है, एक लेटर भेजता है लोरेंजो शाइलॉक के नौकर के पास,
प्लान्स टू लोरेंजो प्लस जेसिका, लोरेंजो और जेसिका का प्लान है जो इलोप होने का, यानी उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको ये देखिए, इसको पटाने की कोशिश कर रही है अब लॉन्सलॉट को कि वो क्या करे, बेसानियो का उसे बनना है, अब नौकर बनना है और वो हमारा काम करे। वो कहता है कि जेसिका और मैं, लोरेंजो ने लेटर दिया है इसको, वो कहता है जेसिका और मैं क्या करेंगे, भागने की तैयारी में है और तुम्हें हमारी क्या करनी है, हेल्प करनी है, और ये लेटर जाकर किसको दे देना, जेसिका को दे देना। अब क्या होता है, बेसानियो और ग्रेसियानो, अब नेक्स्ट सीन आ चुका है। देखिए इससे पहले क्या होता है, यहाँ पर लोरेंजो और जेसिका एक प्लानिंग करते हैं, और ये क्या प्लानिंग करते हैं, भागने की प्लानिंग है इनकी। तो लोरेंजो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रेजियानो है और बेसानियो वगैरह जो भी है, इन सभी के साथ मिलके प्लानिंग करता है कि हम रात को क्या करेंगे, नाइट में क्या करेंगे, जैसे ही शाइलॉक बाहर जाता है या कुछ करता है तो हम टॉर्च बियरर बनकर आएंगे। तो क्या बनकर आते हैं ये, टॉर्च बियरर, याद रखना है ये आपको। टॉर्च बियरर क्या होता है, यानी टॉर्च लेकर आएंगे अपने साथ, तो और क्या करेंगे, जेसिका को वहाँ से ले जाएंगे। अब जेसिका को भी क्या डिस्गाइज कर दिया जाता है, किस चीज़ का भेष बदलवा दिया जाता है, टॉर्च बियरर का, और दोनों क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं साइलाक की अनुपस्थिति में। और उसके बाद क्या होता है, बेसानियो और ग्रेसियानो ये कहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, सेल टू बेलमोंट। कहाँ पर, पैसा मिल गया है बेसानियो को, अब ये बेलमोंट जाना चाहते हैं। अब देखिए ये ग्रेसियानो है, जो पहले अकेला बेसानियो जाना चाहता था, इसका फ्रेंड एक ग्रेसियानो है, ये धक्के से इसके साथ लग लेता है, कहता है मुझे भी ले चल यार अपने साथ। पर ये कहता है बेसानियो, उसको पता है ग्रेसियानो किस किस्म का है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी है और क्या करता है, छेड़छाड़ में ज़्यादा मजा लेता है वो हर किसी से। तो इसलिए वो कहता है नहीं नहीं, तू तो मेरी इमेज खराब कर देगा, वहाँ पर एक शर्त पर लेकर चलूँगा, अगर सुधर कर चलता है मेरे साथ, किसी को छेड़ेगा नहीं रास्ते में। तो क्या होता है, अब बेसानियो और ग्रेसियानो दोनों सेल करते हैं वहाँ से, यानी कि वो शिप के थ्रू चल पड़ते हैं बेलमोंट। अब बेलमोंट में पहुँचते हैं, वाइल शाइलॉक रेट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज डॉटर, जबकि जो शाइलॉक है वो क्या करता है, वो गुस्से से भरा हुआ है, लाल हो चुका है, बिल्कुल रेड फेस हो चुका है उसका, और क्या करता है वो, किस चीज़ पे गुस्सा है वो, क्योंकि उसकी बेटी उसे छोड़कर भाग गई है, और साथ में बेटी तो भागी, बेटी का इतना दुख नहीं होगा शाइलॉक को, दुख किसका है, उसको अपनी धन दौलत का दुख है, जो वो चुरा कर भाग गई है। साथ में कहता अकेली भाग जाती, मेरा पैसा भी ले गई है ये तो। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, इन बेलमोंट, अब बेलमोंट में क्या होता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। अब देखिए प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागोन, तो ये दो प्रिंस है देखिए, आर अनसक्सेस टू चूज करेक्ट कास्केट्स। अब देखिए ये कास्केट की आगे ये बात, बेलमोंट में इसके जाने से पहले ही बेसानियो क्या करना चाहता है, पोर्सिया से शादी करना चाहता है, पर उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कौन कौन लोग आए थे वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक था नेपोलियन प्रिंस, नेपोलियन प्रिंस है, नेपाल से था ये, वहाँ का राजकुमार था नेपाल का। विंग टू फॉन्ड ऑफ, अभी क्या करती है देखिए, पोर्सिया है जो नेरिसा को कहती है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, जो मेरे लिए क्या करने आए हैं, कास्केट को चूज़ करने के लिए आए हैं, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वो क्या करती है पोर्सिया, इनकी जो भी वीकनेसेस होती है या फिर जो भी उनकी कमियां होती है, ड्रॉबैक्स होती है, वो सारी की सारी सुनाना शुरू कर देती है नेरिसा को, कहती है मुझे कौन क्यों नहीं पसंद है, यानी कि कौन सा व्यक्ति उसे किस लिए नहीं पसंद, ये सभी रीजन बताती है वो कहती है जो नेपोलियन प्रिंस आया हुआ है ना, वो क्या है, फॉन्ड ऑफ हिज हॉर्स, उसे इंसान से ज़्यादा क्या प्यारा है, अपना घोड़ा प्यारा है, वो तो सारा दिन घोड़े से ही चिपका रहता है। सेकंड बात करती है ए पैलेटाइन काउंट, पैलेटाइन काउंट है एक, पैलेस्टीन से आया होगा जो क्या होता है, पैलेटाइन काउंट है जो इज टू सीरियस, वो क्या है, इतना सीरियस रहता है कि हंसी मजाक तो या फिर स्माइल तो उसके फेस पे दिखाई ही नहीं देती, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। एंड इंग्लिश बैरन, और एक इंग्लिश आदमी आता है वहाँ पर, इंग्लिश मैन है एक, लैकिंग एनी नॉलेज ऑफ इटालियन और एनी अदर लैंग्वेज पोर्सिया स्पीक्स। अब देखिए पोर्सिया कहती है मेरा तो इसके साथ रहना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि इसको तो ना ही इटालियन लैंग्वेज आती है, पोर्सिया को इटालियन लैंग्वेज आती है, और देखिए और भी लैंग्वेज जानती है वैसे पोर्सिया, पर ये आदमी है जो इंग्लैंड से आया है, इंग्लिश मैन है जो, इसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, ना ही तो ये इटालियन बोल सकता, ना ही कोई और लैंग्वेज जो मैं जानती हूँ, यानी हम दोनों बात कैसे करेंगे अगर इसने क्या कर लिया, मुझे चूज़ कर लिया तो। अब क्या होगा नेक्स्ट देखिए, ड्यूक ऑफ सैक्सनी, सैक्सनी क्या है देखिए, सैक्सनी जर्मनी की एक स्टेट है, यहाँ पर एक जर्मनी की एक स्टेट है, यानी एक राज्य है जर्मनी का, सैक्सन, तो सैक्सनी है वहाँ पर। तो क्या होता है, ड्यूक ऑफ सैक्सनी है, वो क्या है, वो शराबी है, ड्रंकार्ड है, वो सारा दिन क्या करता है, शराब के नशे में धुत रहता है, और ऐसे इंसान से शादी करना पोर्सिया के लिए
नामुमकिन है और नामुमकिन जैसा है, पर उसे क्या करना होगा, अपने पिता की इच्छा माननी होगी। अब देखिए सारे के सारे कोई भी करेक्ट जो कास्केट है उसको चूज़ नहीं कर पाते कैस्केट को। अब क्या होता है यहाँ पर जो इनकी बारी आती है प्रिंस ऑफ मोरक्को की, जो कि मोरक्को से आया है। वो डार्क कम्प्लेक्शन का है, यानी काला है वो बिल्कुल, पर सारा दिन वो क्या करता है, अपनी बहादुरी के, ब्रेवरी के किस्से गाता रहता है कि बेशक से मैं काला हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सारा दिन खुद की ही एपोलॉजीज करता है, खुद की प्रशंसा करता है, खुद को ही बड़ा समझाता है वो कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और तुम लक्की हो जो मुझसे शादी करोगी। तो ये सब बोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ अरागोन, ये भी चूज़ नहीं कर पाता कास्केट को। ये सारे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं टू चूज करेक्ट कास्केट्स एंड पोर्सिया ईगरली गोज टू ग्रीट बेसेनियो। अब पोर्सिया को ये सभी अनसेलेक्ट हो चुके हैं। अब पता चलता है पोर्सिया को, एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि क्या हुआ है, बेसेनियो है जो वो आने लग रहा है, यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो ये उसको ग्रीट करने के लिए दौड़ी हुई खुशी से जाती है, कौन, पोर्सिया।